ठीक तो है? पानी पी लीजिए। इसका मतलब कुंवर प्रताप अचेत नहीं हुए थे? उन्होंने अचेत होने का मात्र स्वांग किया था। आप जाइए यहाँ से। जीजा, समय वैसे भी बुरा चल रहा है। अगर ऐसे में कुंवर प्रताप ने कुछ कर दिया तो हमें तुरंत ये सूचना राणा जी तक पहुंचानी होगी। रुको, रुक जाओ वहीं पे। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। खम्मागणी हुकुम। ताई, हम अभी अपनी मोहर लगाकर एक गुप्त संदेश आपको लिखकर देते हैं। आप उसे राणा जी तक पहुंचा दीजिए। जी रानी साहब। हम आपकी चौकसी से प्रभावित हुए मान सिंह जी। हम तो इसलिए आए हैं ताकि अंतिम बार अपने कुंवर का मुख देख सकें, उन्हें सुरक्षित देख यहां से विदा कर सकें। जी हुकुम, आइए। हुकुम। पुराणों में लिखा है, व्यक्ति के चाहे जितने भी पुत्र हो जाएं, किंतु जो प्रेम उसका अपने पहले पुत्र से होता है, वैसा प्रेम दूसरों से नहीं बन पाता। औरों का तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे मन में आपके लिए कुछ ऐसा ही है कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि जब आप जागेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन हम क्या करें, अपनी आंखों के सामने आपको अहित होते नहीं देख सकते हम। आप हमारे लिए सब कुछ है, हमारा स्नेह, हमारा गौरव, हमारा भविष्य, आप सब कुछ है। एक लिंग जी करें आप 100 वर्ष तक जिए। और जिस मेवाड़ की प्रजा के लिए हम अपने प्राण देने जा रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है कि उस प्रजा के लिए आप स्वतंत्रता के साथ साथ सुख और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखें।
हुकुम। मान सिंह जी, मान सिंह जी, हमें ऐसा लगा जैसे अभी अभी कुंवर प्रताप ने अपना हाथ हिलाया हो। यह संभव नहीं है हुकुम। जो तीव्र औषधियां इन्हें दी गई हैं उसके असर से 2 दिन तक इनकी नींद नहीं खुलेगी। आप चाहिए। जी हुकुम। दाई कोकोय, इस बात का पूरा ध्यान रहे कि ये संदेश राणा जी के अलावा किसी की दृष्टि में ना पड़े। जी रानी साहब। दुर्ग से निकलने से पहले हमें रथ से बाहर कूदना होगा। रुक जाओ। ऐसा लगता है कि हमें कोई आहट सुनाई दी है। जाओ, जाकर देख कर आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, चारों तरफ देख लिया हुकुम। हमें पूरा भरोसा है कि कुछ देर पहले हमने कोई आहट सुनी थी। हम स्वयं देख कर आते हैं। हुकुम, कुछ अफगानी सिपाही इसी ओर आ रहे हैं, हमें तुरंत निकलना होगा। ये तो महाराज उदय सिंह का साला मान सिंह है ना। चलो।
जल्दी जल्दी करो, राज के अतिथि आने वाले हैं। ये किसके स्वागत के लिए इतनी तैयारियां हो रही है? कम लोगों को ज्ञात है कि स्वयं राज राणा बहादुर अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी के साथ युद्ध में हमारा साथ निभाने के लिए पधार रहे हैं। किंतु ध्यान रहे, जिस समय हम उनके साथ रणकक्ष में विशेष बैठक कर रहे हैं उस समय उस कक्ष के आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। राज राणा बहादुर ये कौन है और यहाँ किस लिए आ रहे हैं? इनायत, इनायत, हुजूर। इनायत, क्या बोला था हमने? 2 दिन तक यानी 48 घंटे तक उदय सिंह के हथियारों का नींबू के पानी में तैयार होने का इंतजार हमारे लिए जानलेवा हो रहा है, यही ना? बेशक बोला था हुजूर। तो हमारा दिल बहलाने के लिए आप इन साहब गायककार को लेके आए। वही बात, ये नामुराद गवैया हमारा दिल नहीं बहला रहा है, ये गधे की तरह करके हमारी जान ले रहा है। थोड़ी देर और इसका गाना सुनते रहे तो उदय सिंह के हथियारों से उसका सर कलब करने के बजाय हम अपना गला काट लेंगे। समझे? तो गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। तो चलो निकले यहाँ से। रुको 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 रुको, इसे यूं ही मत जाने दो, मजा नहीं आएगा। एक काम करो, इसका गला काटो। सुनो सुनो सुनो, प्यार से आराम से काटना, फिर शायद मौत के वक्त जो इसकी आवाज निकले उससे हमें मजा आ जाए। 48 घंटे का इंतजार उस आवाज से खत्म हो। ले जाओ इसे। बेशक हुजूर। लेके जाओ। मजा आ गया। मरहबा मरहबा। बहादुर, राज राणा 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 बहादुर।
राज राणा बहादुर। दाता का नाम खूंखार सिंह राज राणा। आज तक राज राणा बहादुर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ युद्ध में जिसके लिए भी भाग लिया है, वो राजा उस युद्ध में विजय रहा है। इसीलिए कई बड़े राजा महाराजाओं ने युद्ध के परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए राज राणा बहादुर की सहायता ली है। राज राणा बहादुर की, 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 राज राणा बहादुर की। अम्मा खड़ी राज राणा। बड़ी कम बराबर जी। महाराणा उदय सिंह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। युद्धों ने राज राणा बहादुर के शरीर को कई घाव दिए, किंतु कोई भी घाव उनकी मातृभूमि के लिए वीरता और युद्ध कौशल से लड़ने की इच्छा को कम नहीं कर पाया। लोग अक्सर उनकी तुलना महान योद्धा राणा सांगा से करते हैं। लगता है इस युद्ध में राज राणा बहादुर दाजीराज के प्रमुख सहयोगी होंगे। हे एकलिंग जी, ये तो दाजीराज का रणकक्ष है। यही तो आने वाले हैं वे। आइए राज राणा जी। राज राणा जी, आपकी और आपके सैनिकों की वीरता का बखान तो पूरा राजपुताना करता है, इसलिए उसके बारे में आपसे क्या कहें। लेकिन इस युद्ध में आपको एक विशेष कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है, और वो कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता राज राणा जी। इसलिए हमने आपकी प्रतीक्षा की और 2 दिन तक अफगान सैनिकों से युद्ध को टाला है। महाराणा उदय सिंह के लिए लड़ाई करना हमारे लिए सदा ही गौरव की बात रही है। मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ का ध्वज अब आपके हाथों में है राज राणा जी, और आपका एकमात्र उद्देश्य अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराना। ऐसा ही होगा राणा। दाजीराज, हम आपको वचन देते हैं कि इस उद्देश्य को पूरा करने में हम आपका साथ देंगे।